वेलकम टू पार्ट 2। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे सम नंबर 2। तो इसमें कहा है कि फिगर 6.15 में लाइंस एक्स वाई और एम एन, ठीक है, एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया ओ। अगर पी ओ वाई, ठीक है, पी ओ वाई आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिंपल पता लग रहा है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल सीधा और बॉक्स हो तो उसे कहते हैं हम 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, जिसमें ए रेशो बी एन की रेशो क्या है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो उसको हम लेट कर लेंगे 2x एंड 3x। और फाइंड क्या करना है हमने सी। तो गिवन लिख देंगे सबसे पहले। गिवन हमें क्या है, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री के इक्वल है और ए रेशो बी को हमने क्या ले लिया 2x एंड 3x। फाइंड क्या करना है आपने, लिखोगे टू फाइंड हमने क्या करना है एंगल सी। तो सबसे पहले देखो एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये सारे एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे ये दोनों एंगल भी निकल आएंगे। तो एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपने स्ट्रेट लाइन लिख दिया तो आपको पता है इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसके हम सारे एंगल्स यहाँ पे नोट करेंगे, एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई किसके इक्वल है 180 के। एक्स ओ एम 3x है और हमारा एम ओ पी 2x है और पी ओ वाई 90 है। 3x प्लस 2x कितना 5x और 90 डिग्री का 90 डिग्री, इसमें से हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे डिग्री का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। 5x इसमें से माइनस किया 90 आ गया, 90 डिवाइडेड बाय 5 के टेबल पे 90 आपका कहाँ पे जाता है 18 पे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 4 आ गया, 5 8 ज़ा 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी दोनों में एक्स की वैल्यू 18 आ गई। अब यहाँ पे आपने ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, यानी कि एंगल सी। अब आपने फाइंड करना है एंगल सी। तो एंगल सी किस किस पे बना है, इसको एक यहाँ से एक्स डिवाइड कर रही है, यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे आपका एंगल सी है। तो ये क्या बन रहा है आपका एक लीनियर पेयर जिसका सम है 180 डिग्री। तो क्या कर देंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। बी कितना है 3x प्लस सी गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सी रहेगा, यहाँ पे 3x है तो x की वैल्यू कितनी आई थी 18 प्लस सी इज इक्वल 180। 18 3 ज़ा 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180। 180 में से हम 54 माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, तो 126 सी की वैल्यू। तो ये आपका हो गया सम नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका कि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको कि पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है। तो गिवन में क्या लिखोगे कि पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में। प्रूव हमने करना है पी क्यू एस इक्वल है पी आर टी के। तो जब पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, ठीक है, जो हम ले लेंगे एक्स, क्वेश्चन 1 हो गई। और जब पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर और उसका लीनियर पेयर, ठीक है, मतलब पी क्यू एस, ये एक लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं। तो जब हम उसको एक्स लिया था तो उधर लेकर जाएंगे इक्वल टू के बाद, तो वो माइनस है। उसके बाद पी आर क्यू प्लस टी आर टी भी सेम टू सेम हम इस तरीके से करेंगे। इसके बाद पी आर टी 180 माइनस एक्स, और फ्रॉम 2 एंड 3 इक्वेशन हमें पता लगता है कि पी क्यू एस इक्वल है पी आर टी के। तो आपका ये सम सॉल्व है। इन फिगर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, देन प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन। कि ए ओ बी एक लाइन है अगर x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है। बहुत आपका ये सिंपल और इजी सम है, बस एक बार आपने इसमें लॉजिक लगाना है। गिवन है आपको, गिवन लिख लो x प्लस वाई किसके इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। मतलब चाहे आप x प्लस वाई कर लो, डब्ल्यू प्लस जेड कर लो, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों सेम ही है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ बी इज़ अ लाइन, कि ए ओ बी आपकी एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे प्रूफ गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या गिवन है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, ये आपको गिवन दिया है। अब
अगर ये इक्वल है तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड का सम कितना होगा 360। ठीक है, इसका सम कितना होता है आपका 360। ठीक है, कंप्लीट एंगल्स। यहाँ पे रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों आया यहाँ पे। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो चाहे आप ऐसे लिख लो डब्ल्यू प्लस जेड चाहे एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ। ठीक है, 360 एक्स प्लस एक्स 2x वाई प्लस वाई 2y 360। अब यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो x प्लस वाई हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि 2 कॉमन था 360। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 360 ओवर 2 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्रीज। तो ये है आपका सम नंबर 4 का सॉल्यूशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।